मैं दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हकीम अहमद कमाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और दौरे हाज़र में जो यरकान की वबा फैली हुई है इसके लिए इंतहाई खूबसूरत मुजर्रब नुस्खा लेकर आया हूँ ताकि आप इस बारे में परेशान ना हों और इधर उधर की दर दर की ठोकरें मत खाएं और बिल्कुल महफूज और ख़ूबसूरत इलाज मैं आपको देता हूँ। और अगर आपके LFT से बिगड़ जाएँ, जिगर में सोरिश आ जाए और हज़ारों में भी पहुँच जाए, परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी से जल्दी हमारी ये अद्वियात आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त कर देंगी। लिहाजा इसके लिए सुबह और शाम शरबत कासनी दवाखाना हकीम अजमल ख़ान का तैयार करदा शरबत कासनी 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में आपने सुबह, निहार में और शाम 5 बजे पीने हैं। और अगर इस दौरान आपने ये देखा कि टेस्ट कराने से पता लगा कि SGPT और SGOT आपके बहुत बढ़ चुके हैं, सोरिश बहुत बढ़ चुकी है और हज़ारों में भी चली गई है, जो हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा है, तो आप परेशान ना हो। लिहाजा इसके साथ शरबत के साथ माजून दबीदुल वर्द 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसी शरबत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इंतहाई मुजरब साबित होगा। अब ये चलना है कि अगर जिसमें मरीज़ को उल्टियाँ आ रही हैं या उसकी भूख ख़त्म हो गई है, ये सब चीज़ें अलामतें यरकान की हैं, हमें उसको भी देखना है। तो लिहाजा खाना खाने के बाद जवारिश अनारीन दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तैयार करदा जवारिश अनारीन और जवारिश ऊद तुर्श 1-1 चम्मच चाय वाला भर के तीनों जवारिश अनारीन 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात, हर खाना खाने के बाद। इसी तरह जवारिश ऊद तुर्श सुबह, दोपहर और रात अनारीन के साथ 1-1 चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें। और रात सोते वक्त जब आप कुछ खा लें तो उसके बाद आपने अक्सीर जिगर लिक्विड हमारा दवाखाना हकीम अजमल ख़ान का तैयार करदा उसको 2 चम्मच आपने पीने हैं। अब ये तो आपको मैंने अदवाइयात बता दी, लेकिन सबसे खूबसूरत अमल आपका क्या होगा कि आप परहेज़ की तरफ आ जाएंगे। अगर आप परहेज़ करेंगे तो ये दिनों में आपके साथ आराम आ जाएगा। और जो आप बदपरहेज़ी करते जाएंगे, क्योंकि जवारिश अनारीन और ऊद तुर्श खाने वाला आदमी 5 दिन के बाद उसको शदीद से भूख लग जाती है और उसका दिल करता है कि मैं हर कोई चीज़ ऐसी वैसी खाऊं, कोई तली हुई चीज़ खाऊं, कोई चिकन खाऊं, कोई बोटी खाऊं, यानी कि उसका दिल बड़ा करता है लेकिन खानी नहीं। लिहाजा परहेज़ की तरफ आ जाएं। जौ का दलिया पानी में पका हुआ, बाद में उसमें दूध डाल के वो खिलाएं। उबले हुए चावल और उसमें दूध, मीठा किसे करना है? शक्कर से। ये ग़िज़ा है। दलिया आप दे सकते हैं पानी में पका हुआ, बाद में दूध डालकर, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपने आप को ध्यान में रख लें। कोई बेकरी की चीज़ों में से अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ डबल रोटी और रस, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। कोई बेकरी का बिस्किट इस्तेमाल नहीं करना, कोई बाज़ार की चीज़ के अलावा इस्तेमाल नहीं करनी। फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज इस्तेमाल करें, आलू बुखारा इस्तेमाल करें, अमरूद इस्तेमाल करें, लीची इस्तेमाल करें। पाइनएप्पल इंतहाई मुजर्रब है, इसमें पेशाब लाता है। पाइनएप्पल का ग्राइंडर करें और पानी डालें, थोड़ा सा पाइनएप्पल लें, उसमें दूध पानी डालें, उसको ग्राइंड करें, वो इस्तेमाल करें। तो ये आपकी मैंने ग़िज़ा बता दी, वो आपका इलाज बता दिया। अब हेपेटाइटिस जिगर के वो इमराज जिसमें हम लोग वायरल बीमारी आ जाती है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। दवाखाना हकीम अजमल ख़ान ने इंतहाई तहकीक और सच से एक दवाई तैयार की जिसका नाम कबद है। कबद नाम की दवाई ने तहलका मचा दिया और ऐसे मरीज़ जो ना ठीक होने वाले थे हेपेटाइटिस C के, B के, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो बेहतरीन हालत में वापस आ गए और ठीक होना शुरू हो गए। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, लिहाजा इसका तरीक़ाकार बता दूँ, इसका इलाज का तरीक़ाकार बता देता हूँ कि कबद गोलियाँ 2 सुबह 2 शाम, कबद गोली 2 सुबह 2 शाम, माजून दबीदुल वर्द 5-5 ग्राम आधी चम्मच, हमरा शरबत दिनार 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम दें। दोबारा रिपीट कर दूँ, कबद 2-2 गोली सुबह शाम, हमरा शरबत दिनार, हमरा माजून दबीदुल वर्द। शरबत दिनार के 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में, माजून दबीदुल वर्द की आधी चम्मच और कबद की 2-2 गोलियाँ सुबह शाम। खाना खाने के बाद हस्बे मौल जवारिश अनारीन 1-1 चम्मच भर के चाय वाला 1 टीस्पून फुल
दोपहर और रात को आपने इस्तेमाल करनी है। रात सोते वक्त आपने दुआउल कुरकुम कबीर, दुआउल कुरकुम कबीर हाफ टी स्पून हमरा अक्सीद जिगर लिक्विड अजमल दवाखाने का तैयार करना, वो आपने इस्तेमाल करना है और इसको 3 माह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस जरकान से जान छूट जाएगी और आप खाना भी खाने लगेंगे। इंशाअल्लाह जिस्म की हरारत भी ठीक हो जाएगी, बुखार भी नहीं होगा, जिस्म गर्म भी नहीं होगा, भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और आपका फुजला, आपका पखाना भी ठीक हो जाएगा, पेशाब भी ठीक आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह तेरी। लिहाजा लेकिन इस दौरान आपने गोश्त का इस्तेमाल कतई नहीं करना। बड़ा गोश्त सिर्फ तकरीबन आपकी जो गज़ा है वो कद्दू, टिंडे, तोरी है। कद्दू, टिंडे, तोरी, इस किस्म की गज़ाएँ आपने मुफर्रद सब्ज़ियाँ खानी हैं और आपने बैंगन का इस्तेमाल बंद कर दें। आपने ऐसी चीज़ों का, गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें। चिकन नहीं खाना, सब्ज़ी खानी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मशरूबात जो ताज़े होते हैं, ताज़ा फलों से निकले होते हैं, जूस जो ताज़ा फलों का निकले हों वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। खुदा हाफिज़।